Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 5 of HRK Volume 1, Chapter number 1, which states that what does the prefix micro signify in the word microwave oven? It has been proposed that food that has been irradiated by gamma rays to lengthen its shelf life be marked pico waved. What do you suppose that means? तो बेसिकली इन दोनों सेंटेंसेस में आपके पास पहले आपसे पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें माइक्रो क्या चीज़ सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, वेदर वो साइज़ को सिग्निफाई कर रहा है या फिर कोई और चीज़ है। और जो सेकंड आपकी सेंटेंस है उसमें आपसे कह रहे हैं कि जो पिको वेव्ड है, इसका क्या मतलब है। मतलब अगर आप किसी भी फूड आइटम को गैमा रेज से इरेडिएट करते हो तो उसको आप पिको वेव्ड क्यों कहते हो, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है। तो इस चीज़ को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। So, in microwave oven, the prefix micro refers to the microwaves used to cook food, not to the size of the appliance or the food itself. तो जो माइक्रोवेव ओवन वर्ड है इसमें आपके पास जो वर्ड माइक्रो है ये अप्लायंस या फूड के साइज को रेफर नहीं कर रहा बल्कि ये माइक्रोवेव्स को रेफरेंस दे रहा है। माइक्रोवेव्स आपके पास क्या होती है, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आप इन वेव्स को देख सकते हो विद देयर वेवलेंथ, विद देयर फ्रीक्वेंसी, विद देयर एनर्जी, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ऑफ ऑर्डर होती है किस चीज़ की, माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर्स की, यानी कि इतनी छोटे वेवलेंथ्स होते हैं ये। और ये जो है ना आपके पास 1 मिलीमीटर या फिर 1 मीटर के अराउंड होते हैं, ठीक है ना। ये जो वर्ड माइक्रो है ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, अब यहाँ पे ये आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ्स को रेफर कर रहा है, नॉट टू द साइज ऑफ द अप्लायंस और द फूड, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि आप माइक्रोवेव ओवन में शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन से अपने फूड को इरेडिएट करते हो, इसीलिए उनको माइक्रोवेव ओवन कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास सेकंड स्टेटमेंट में ये पूछा गया आपके पास कि जब आप गैमा रेज के थ्रू किसी भी फूड आइटम को इरेडिएट करते हो तो उसको पिको वेव्ड क्यों कहा जाता है। तो अगेन आपको पता है कि जो पिको प्रीफिक्स है आपके पास ये क्या होता है, 10 पावर -12 की इक्वल होता है, ठीक है ना। जो कि आपके पास बेसिकली इस पिको वेव्ड वर्ड में ये चीज़ इंप्लाई कर रहा है कि जो गैमा रेज है उनकी वेवलेंथ जो होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, जो कि ऑफ द रेंज ऑफ 10 पावर -12 होती है, ठीक है। और जब कभी भी आप किसी फूड को जो है गैमा रे से रेडिएट करते हो तो वो पिको वेव्ड कहलाई जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ऑफ इट्स वेवलेंथ, ठीक है ना। इसके अलावा आप जब किसी फूड को जो है इरेडिएट करते हो विद द गैमा रेज तो उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है क्योंकि गैमा रेज को यूज किया जाता है फॉर स्टेरलाइजिंग द फूड, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप पीको या फिर माइक्रो की प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका साइज से मतलब नहीं है, वहां पे आपका मतलब उन वेव्स की वेवलेंथ से है कि उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि या तो वो माइक्रो की रेंज की है या फिर आपके पास पीको की रेंज की है, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इन समरी वी कैन से दैट पिको वेव्ड would be a tongue-in-check term implying food irradiated by gamma rays or similarly high energy radiations as opposed to the lower energy microwaves used in cooking. This term captures the essence of much shorter wavelengths of gamma radiations and highlights the difference in function. Gamma irradiation is used for preservation and sterilization, not cooking. ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि जब आप गैमा रेस से किसी भी चीज़ को इरिडिएट करते हो, किसी फूड आइटम को आप इरिडिएट कर रहे हो तो वो या तो प्रिजर्वेशन या स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ होंगी, आपके पास कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती। और ये दोनों जो टर्म्स है, जो पिकोवेव टर्म है या फिर माइक्रोवेव टर्म है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज को, फ्रिक्वेंसीज को और वेवलेंथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो पिको एंड माइक्रो की प्रीफिक्सेस आ रही हैं इनका साइज से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि माइक्रो बड़ा है या फिर पिको बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अपना ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो डोंट मिस दैट लेक्चर, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।